श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए आज से हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास का महात्म्य। आशा करती हूँ कि आप पहले दिन के अध्याय से आखिरी दिन के अध्याय तक इस श्रृंखला में जुड़े रहेंगे और कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आइए जानते हैं कार्तिक मास की श्रेष्ठता। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है जितना अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। कार्तिक मास के संबंध में पुराणों में उल्लेख है, जिनमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। साथ ही अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं होता। कार्तिक मास धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ महीना होता है, इसलिए इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले, पीपल के पेड़ की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक मास को धर्म और मोक्ष का महीना कहा गया है। इस मास में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्म का कभी नाश नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है, इस समय भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, यानी कार्तिक मास में स्नान का अर्थ है सीधे भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करना। गंगा माता स्वयं देव स्वरूप में हर नदी तालाब में विराजमान रहती हैं। स्नान करने वाले को पापों से मुक्ति मिलती है, स्वस्थ लाभ होता है और जीवन में समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में जो लोग सुबह ही सुबह उठकर नदी, तालाब, पोखर आदि में स्नान करके विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। याद रखो, कार्तिक स्नान सिर्फ जल से स्नान नहीं होता, यह तो आत्मा को पवित्र करने की प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार कार्तिक मास में स्नान और दान करने से तीर्थ यात्रा के बराबर फल मिलता है। प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने जैसा पुण्य कार्तिक में हर दिन स्नान करने मात्र से मिल जाता है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि व वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान करता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले या सुन ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु जी के मंदिर में जाकर या किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी, पीपल और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी ही रहा। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला बैसाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य।
का पहला अध्याय। जय श्री गणेश। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कपिल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। जो बात तुमने पूछी है, उन अद्भुत बातों को सुनो। तब सूत जी बताते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। दूसरा अध्याय। सिमर चरण गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणमती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं।
इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो उसे पैसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों प्रहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़ा ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि का सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। उसी समय भगवान विष्णु जी के दूत उसको भगवान विष्णु जी के धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे भामिनी तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम व द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए जानें कि कार्तिक व्रत में दीपदान की क्या महिमा है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टता और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और न भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था।
एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन, और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मृत्यु भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।